सर जय भीम। जय भीम। सर क्या कहना चाहेंगे, आज पहली बार इंडिया में ऐसी बैंक बनाने जा रहे हैं जिसे सारी दुनिया जानती है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके नाम से आपने बैंक ओपन किए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। और भारत की ये पहली, क्योंकि आपने जैसे इंट्रोड्यूस किया, हमें ये बात रजिस्ट्रार ऑफिस में ये पता चली कि भारत की ये पहली बैंक है जो बौद्धों की रजिस्ट्रेशन के लिए आई है। इतने सालों तक अभी तक किसी ने ऐसी कोई फाइल पुटअप नहीं की थी। और ये नागपुर की सेकंड ब्रांच, ऑलरेडी एक ब्रांच हम लोग थाने डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में रन कर रहे हैं। पहले साल में हमें महाराष्ट्र और कर्नाटक का परमिशन है। और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, बैंक खुलना कोई बड़ी बात नहीं है। अनेक बैंक्स हम देखते हैं खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, ये केवल बैंकिंग सिस्टम खड़ी नहीं कर रहे हैं, बौद्धों की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के साथ साथ बौद्धों की शैक्षणिक व्यवस्था, बौद्धों का मीडिया, जो एक समाज को जिस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, वो सारा स्ट्रक्चर हम यहाँ दे रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर नयापन ये है कि हम इतने सालों से अपना कमाया हुआ पैसा ब्राह्मणिकल सिस्टम को मजबूत करने में लगा रहे हैं। पैसा हमारा है, लेकिन इसका इस्तेमाल ब्राह्मणिकल सिस्टम कर रही है। हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसमें ब्याज भी बराबर नहीं मिलता है। नहीं, ब्याज भले वो दे या नहीं दे, आज भी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरा डिपॉजिट कहाँ पर है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। क्या ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र अम्बेडकराइट लोगों को सपोर्ट करने की बैंक है, बौद्धों को सपोर्ट करने की बैंक है? इस देश में दो ही विचारधारा है, या तो बुद्धिज्म या तो ब्राह्मणिज्म। बाबा साहब ने ये क्लियरली हमको बताया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। या तो आप बौद्ध विचारधारा के हो, अगर नहीं हो तो इनडायरेक्टली आप ब्राह्मणिकल विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हो। ये दो ही विचारधारा है। अब ये जो जितनी भी बैंकिंग सिस्टम हमारे देश में हम देख रहे हैं, ये बौद्ध विचारधारा की नहीं है, ये हमें पता है। तो ये इनडायरेक्टली ब्राह्मणिकल विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। मैं एग्जाम्पल देके बात करना चाहूंगा। हम अपना सारा मेहनत का पैसा बैंकों में रख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रख रहे हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़े अमाउंट का कर्जा अडानी को देती है, और अडानी को ही नहीं देती, उसका कर्जा माफ भी कर देती है। क्यों माफ नहीं करते? वो इसलिए माफ कर रही है कि राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं, रोड बनाने का काम कर रहे हैं। तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई एनजीओ है कि बहुत सारा आपने पुण्य कमा लिया तो मैं आपका पैसा माफ कर रहा हूं? क्या वो एनजीओ है? एक बैंक को एक आदमी फोन करता है जो बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ है, और वो अपने दोस्त का सारा कर्जा माफ करवाता है। बैंक, पैसा किसका है? एक सवाल मैं दर्शकों को पूछता हूं, अडानी को अपने आंखों के सामने लाओ, वो विश्व का सबसे अमीर आदमी के सूची में, इंसानों के सूची में दूसरे क्रमांक पर आता है। वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन के लिस्ट में सेकंड नंबर पे अडानी है। अब ऐसा आदमी अपना कमाया हुआ पैसा कहां रखता होगा? बैंक ऑफ चाइना है, बैंक ऑफ अमेरिका है, स्विस बैंक है, ऐसे बैंकों में वो अपना पैसा रखता होगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जहां पर वो अकाउंट ओपनिंग के लिए ही 1-2 करोड़ रुपए लगते हैं। ऐसे बैंकों में वो अडानी अपना पैसा रखता है। यानी कमाया हुआ पैसा हम भारत के बाहर रखते हैं, और भारत में कोई काम करना है, लोन लेना है, तो एसबीआई से लेते हैं। तो एसबीआई में कौन लोग पैसा रखते हैं? हम लोग। यानी जिस बैंक में हम अपना पैसा रख रहे हैं, वो बैंक उठाकर ब्राह्मणिकल सिस्टम को मदद कर रही है, फाइनेंस कर रही है, लोन दे रही है। और जब हम लोन मांगने जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारा सिविल स्कोर खराब है, तुम लोन रिपेमेंट करने के लिए असमर्थ हो, और इसलिए हमारे पेपर्स, हमारी फाइल रिजेक्ट की जाती है। तो यही सिस्टम हमने खड़ा किया है कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम अपना पैसा लगा रहे थे इतने सालों से, वहां से अब वो खत्म करके, वो विड्रॉ करके हम बुद्धिस्ट कल्चर को बढ़ावा देने वाले फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म में वो पैसा रखें। यानी केवल पैसा रखने की बैंक तैयार नहीं कर रहा है, ये बैंक पैसा रखने के बाद किसको फाइनेंस करेगी? ये फाइनेंस करेगी बुद्धिस्ट प्रोजेक्ट्स को, ये फाइनेंस करेगी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज को, ये फाइनेंस करेगी बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स को,
ये फाइनेंस करेगी जितने भी हमारे बुद्धिज्म को बढ़ावा देने वाले जो मूवमेंट्स के प्रोजेक्ट्स है उसको हम फाइनेंस करेंगे। और इसलिए ये बैंकिंग नहीं है, ये पूरी बुद्धिस्ट कल्चर को हम डेवलप कर रहे हैं। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर फर्स्ट टाइम अगर अकाउंट होल्डर आता है अपने पास, तो वो किस तरह से स्कीम में वो सेविंग करेगा? सबसे पहला तो कंडीशन मैं बौद्धों को इसका शेयर्स दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ओपन कार्यक्रम नहीं लगा रहे हैं कि कोई स्टॉल लगा दिया स्टेशन के बाहर, कोई स्टॉल लगा दिया एसटी स्टैंड के बाहर। हम ये काम नहीं कर रहे हैं। हम बुद्ध विहारों में जा रहे हैं, लोगों को इसका महत्व समझा रहे हैं और केवल बौद्धों को इसके शेयर्स दे रहे हैं। उनको 2500 रुपीज़ का शेयर होल्डर शेयर्स देके शेयर होल्डर इन द सेंस ओनर बना रहे हैं, मालिक बना रहे हैं। आज 100% शेयर होल्डर्स हमारे बुद्धिस्ट हैं। ये बौद्धों की पहली बैंक है भारत की जिसमें 100% शेयर, 100% पूरा मालिकाना हक बौद्धों का है। और इस तरह से हम उनको पहले शेयर होल्डर बना रहे हैं और फिर उनको कह रहे हैं कि उसके बाद अपने अकाउंट्स ओपन करो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, एसबीआई में, बाकी के बैंक्स में हमारे होते हैं, उस तरह से अकाउंट्स यहाँ पे होंगे। जो एक बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, कोई भी बैंक हो, जो फैसिलिटी एक आम आदमी को दे रही है उससे कई ज़्यादा सब्सिडाइज रेट में हम वो सारे फैसिलिटीज हमारे शेयर होल्डर्स को और अकाउंट होल्डर्स को दे रहे हैं। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि जो एक शेयर आप ये अलॉट कर रहे हैं, तो शेयर से उनको क्या बेनिफिट होने वाला है? शेयर्स मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूं, मैं आपके बेनिफिट के लिए कर भी नहीं रहा हूं। जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको अभी मुंह पे बोल रहा हूं कि मैं आपके बेनिफिट के लिए कर भी नहीं रहा हूं। और कितना बेनिफिट खाओगे? बाबा साहब के किए हुए काम का ही तो बेनिफिट हम खा रहे हैं। ये आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। 2500 रुपए में हम अपनी नेशनल बैंक का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और ये बैंक्स कल हमारे बच्चों को एमबीबीएस के लिए जाना हो, इंजीनियरिंग के लिए जाना हो, आईआईटीएन बनना हो, कौन सी बैंक आपके बच्चों को लोन देने वाली है? और इसलिए आज से ये प्रोविजन कर रहे हैं और ये हम अपने आने वाली जनरेशन्स का चाहे वो फ्यूचर हो, एजुकेशन हो, ये सारा सिक्योर करेंगे। और जब ये बैंक, अभी भी ये बैंक प्रॉफिट्स में है, प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि शेयर होल्डर्स है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा ये सारे शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के स्वरूप में बांटा जाएगा। वहां पर भी मैं तो शेयर होल्डर्स को यही बता के कर रहा हूं कि ये हमारे प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए है। सर, मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि आज तक हमने देखते आए कि अम्बेडकरी समुदाय में जितनी भी संगठनाएं बनी हैं, ऐसे ही लुभाव में कुछ भी लेकर आते हैं और हमारे बौद्ध समाज को टारगेट करते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ फ्यूचर में इनके तो नहीं होगा बैंक के जरिए? नहीं, इसलिए तो हम लोग जब ये सारी कंपनीज आती है, हमने बाकी के एक टीवी चैनल के लिए भी देखा, लोगों ने मंगलसूत्र निकाल कर टीवी चैनल चलाने के लिए दिए। लेकिन हम जब उसकी तहकीकात करते हैं तब वहां का ओनर कोई 1 या 2 या 4 लोग, 5 लोग होते हैं। यहां पर ओनर ही समाज है। अब बौद्ध खुद को क्यों फंसाएगा? जब आप ही इस बैंक के शेयर होल्डर हो तो क्या आप ये चाहोगे कि मैं अपनी बैंक डुबा दूं, मैं अपनी बैंक में गफला कर दूं, मैं अपनी बैंक बंद करवा दूं? इसलिए हमने 10 लोगों को, 15 लोगों को इसका ओनर नहीं बनाया, पूरे समाज को इसका ओनर बनाया। अगर समाज खुद अपने साथ गद्दारी करेगा तभी ये बैंक डूब सकती है, अन्यथा इसका ओनर कोई एक आदमी नहीं है। जी, लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे सर? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमने, मराठी में एक बात कहूँगा, एक कहावत है मराठी में कि आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खात है। यानी अंधा जो है वो चक्की चला रहा है और वो जो आटा निकल रहा है वो कुत्ता खा रहा है, हमारा ध्यान भी नहीं है। ये परिस्थिति हमारे साथ पिछले 70-75 साल में चल रही है। हम लोग नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और पैसा रखने की जब बात आती है तब हम ऐसे लोगों के हाथों में रख रहे हैं जो हमारा ही गला काट रहे हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि राजनीति में तो हमने बहुत नारे दे दिए, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, ये हमने बहुत बचपन से सुने हुए। ये नारा अब मैंने इकोनॉमी में दिया है कि नोट हमारा, बैंक तुम्हारा, नहीं चलेगा। अगर नोट हमारा है तो बैंक भी हमारा होगा, और अगर बैंक हमारी है तो व्यवस्था भी हमारी खड़ी होगी। इस मिशन को, बैंक को नहीं, इस मिशन को खड़ा करने के लिए आप सबका साथ और सहयोग
मुझे लगेगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।